तरफ से भी आए। अंतिम सवाल है, दोनों सरकार किसी की भी हो, दूसरे स्टेट में भी ये प्रॉब्लम है, इस पेपर लीकेज को रोकने के लिए क्या पेपर सिस्टम को, जो पेपर पैटर्न है परीक्षा का, उसको चेंज करने की आवश्यकता है, या लीकेज जो सिस्टम है, लीकेज जहां पर है उसको रोकने की आवश्यकता है? आपके सुझाव है। देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पेपर लीक होता है, और ये दुर्भाग्य की बात सबके लिए। अगर हम गवर्नमेंट में बैठे हैं तो हमारे को शर्म आनी चाहिए कि पेपर लीक हो गया। चाहे गवर्नमेंट में कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं, चाहे आर्मी का पेपर लीक हो रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी शर्म की बात है। गुजरात में लीक हो रहा है, उनके लिए भी शर्म की बात है। राजस्थान में लीक हो रहा है, राजस्थान के लिए भी शर्म की बात है कि हम गवर्नमेंट में हैं और पेपर लीक हो रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये, अब गवर्नमेंट में हम लोग होते हैं तो कुछ तो कहेंगे। तो हम लोग ये कहते हैं कि भैया कम से कम हमने 20 लोगों को जेल में तो डाला, कोई जेल में डालता नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि नेक्सस एक दिन में अचानक से 2-2.5 साल में नेक्सस पैदा हो गया और इतना बड़ा नेक्सस हो गया कि सारे ही पेपर आउट करने लग गया। ये कम से कम 20 सालों में नेक्सस बना होगा। तो निश्चित रूप से ये जो नेक्सस बना है, इसकी कमर तोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। कमर भी तोड़ेंगे, आने वाले समय में इसमें सुधार भी होगा। जब तक कोई चीज खुलकर सामने आती नहीं है, उसमें गहराई कितनी है पता नहीं लगता है। अब ये पेपर आउट हुए हैं तो पता लगा है कि नेक्सस कितना भारी है, और इसको डीरूट करने के लिए कितनी इच्छा शक्ति लगेगी, कितनी ताकत लगेगी, कितने लोगों को जेल में डालना पड़ेगा, कितने लोगों के साथ में हैंडल करना पड़ेगा, जब जाके ये बीमारी खत्म होगी। और ये बीमारी, मैं आपको एक बार और बता दूं, आप देखिए कितना बड़ा बिजनेस कोचिंग्स का हो गया है, कितना बड़ा नेक्सस हो गया है। लोग एक आदमी से मांगे 50 आदमी पैसे लेकर तैयार रहते नौकरी दिलाने के लिए कि अच्छा पैसे से नौकरी लगी, लीजिए मैं आपको पैसा दे देता हूं। कहीं ना कहीं तो चारों तरफ से इसको रोकना पड़ेगा। जो लोग खुद अभ्यर्थी हैं उनको भी यह समझना पड़ेगा कि आप पेपर दीजिए, कोई बाकी शॉर्टकट के रास्ते ना ढूंढिए। सरकार अपना काम करे, अभ्यर्थी अपना काम करें। जब तक इसको, ये बहुत बड़ी समस्या है। अब आज भी जितनी ये खुल चुकी है, ये इतनी नहीं है, इससे भी बड़ी समस्या है। और मैं समझता हूं कि अब ये सामने आई है तो इसके साथ निश्चित रूप से सख्ती से बर्ताव करके इसको खत्म किया जाएगा। जी सर। अशोक चांदना जी, युवा और खेल मंत्री, जो हमारे साथ इस सेशन में जुड़े, तमाम हमारे सवालों के जवाब दिए, यूथ के सवालों का जवाब दिए, और इन्होंने कहा कि आज यूथ के सामने भी ये बड़ी चुनौती है और सरकारों के सामने भी इन्होंने स्वीकार किया है, चाहे राजस्थान की सरकार हो या दूसरे स्टेट्स की हो, सभी के सामने चुनौती है और इसे रोकने का प्रयास भी सरकार कर रही है। अशोक जी हमारे साथ जुड़े, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिनेश जी, और मंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला। और जिस तरह से अब 2 मिनट एक स्मृति चिन्ह की प्रथा है ताकि आप इस याद को संजो के रखें। स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। तो इस कृतज्ञता को प्रस्तुत करने के लिए हम चाहते हैं कि एवन टीवी के डायरेक्टर प्रशांत जी सुरोलिया, दिलीप जी चौधरी, चैनल हेड जेपी शर्मा जी, प्रद्युमन सिंह जी राठौर साहब, जिनका बहुत सहयोग मिला आज इस स्थान के लिए, और हम सब की तरफ से एक छोटा सा स्मृति चिन्ह है ताकि आप इस कार्यक्रम की याद हमेशा संजो के रखें। और हम भी ये मुलाकात कभी नहीं भूल पाएंगे। आपने बहुत बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया और युवा भी आपसे मिलकर बहुत खुश हैं, और आपको देखकर ये जरूर सोचेंगे कि राजनीति में भी कैरियर बनाया जा सकता है। बहुत अच्छा बोले सर आप, बहुत अच्छा। एक्चुअली सुबह से आपका वेट हो रहा था और कांग्रेस प्रेसिडेंट रहने के नाते पूरे राजस्थान में हमारे यूथ कांग्रेस के साथी हैं। अब उनकी सबकी उनके छोटे भाइयों की दोनों की शादी का टाइम यही है। अटेंड नहीं करो तो उनका दिल दुखता है।